1 जनवरी रविवार कल से नया वर्ष 2023 का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर देश दुनिया के तमाम लोग नई आशा, उम्मीदें, उन्नति और सुख शांति की कामना के लिए विभिन्न तरीकों से 31 दिसंबर 2022 का दिन नए वर्ष की सुबह की पहली सूर्य किरणों की प्रतीक्षा में निकाल रहे होंगे। ऐसे में धार न्यूज चैनल 2022 में धार जिले की महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं के साथ ही जिले के बीते वर्ष के महत्वपूर्ण मुद्दों को एक ही कड़ी में पिरोकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हम आने वाले वर्ष में नई सावधानियों के साथ नई ऊंचाइयों को छुएं। सबसे पहले बात की जाए बीते वर्ष 2022 में, तो धार जिले की सबसे बड़ी घटना के रूप में कारम डैम की त्रासदी को याद किया जाएगा, जिसमें जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते प्रशासन को करोड़ों रुपए के नुकसान को झेलना पड़ा और हजारों लोगों को एक परेशानी भरा समय बिताना पड़ा और न चाहते हुए भी अदूरदर्शिता के चलते कारम डैम को तोड़कर करोड़ों रुपए की लागत से बनाए डैम में भरे पानी को सेना, प्रशासनिक अमले और कई टीमों की मौजूदगी में निकालना पड़ा। इस दौरान यह मुद्दा देश प्रदेश में सुर्खियों में रहा। दूसरा सबसे बड़ा सुर्खियों का कारण सड़क हादसे से जुड़ा है, जहां जिले के खलघाट से गुजर रही नर्मदा नदी पर बने पुल से करीब 100 फीट नीचे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बस नदी में जा गिरी, जिसमें आंकड़ों के अनुसार 12 लोगों की मौत हो गई। उक्त घटना भी देश प्रदेश भर में सुर्खियों में रही। इसके साथ ही जिले भर में कई गंभीर हादसे वर्ष भर प्रतिदिन होते रहे, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जिसके बाद तीसरा सबसे बड़ा जिले का वह घटनाक्रम जो देश प्रदेश में चर्चा में रहा, जिसमें कुक्षी में अवैध शराब कारोबारियों ने एक अवैध शराब की सूचना पर पकड़ने पहुंचे एक IAS अधिकारी कुक्षी SDM को बंधक बनाकर मारपीट की, जिसके बाद प्रदेश भर में सनसनी फैल गई और ताबड़तोड़ आबकारी विभाग सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी। इस दौरान कई अपराधियों को पकड़ा भी गया। वहीं मुख्य आरोपी सुखराम अभी तक फरार है। इसके साथ ही इस केस से जुड़े नामी शराब कारोबारी रिंकू भाटिया की इंदौर से गिरफ्तारी भी हुई। वहीं धार जिले में शराब सिंडिकेट से जुड़े झाबवा के नामी शराब कारोबार अवैध शराब मामलों के आरोपी अलकेश बाकलिया को गुजरात पुलिस ने दाहोद से पकड़ा। वहीं इन मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाते हुए प्रदेश भर में होटलों, ढाबों पर खुलेआम बिक रही शराब पर पाबंदी लगाई और यह सख्ती कुछ दिनों तक जारी भी रही, जिसके बाद अब सब सामान्य हो चुका है। वहीं जिले के कुक्षी से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी वोटों के हितों को साधने पैसा एक्ट लागू किए जाने की घोषणा की, जिस माध्यम से आदिवासी समाज को कई अधिकार दिए गए। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत धार जिले के ही पर्यटन स्थल मांडू में प्रदेश भाजपा ने महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री सहित देश प्रदेश के नामी नेता एवं मंत्री शामिल हुए और राजनीतिक मंथन किया गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर से भोजशाला मुद्दे मां वाग्देवी प्रतिमा लंदन से लाए जाने की जिक्र के बाद प्रदेश भर में धार चर्चा में आ गया। इधर जय आदिवासी संगठन JS के संस्थापक और मनावर से कांग्रेसी विधायक हीरालाल अलावा द्वारा प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव में JS संगठन के उम्मीदवारों लड़ाए जाने की बात भी सुर्खियों में रही है और कांग्रेस महकमे में हड़कंप मच गया था। वहीं राजनीति से जुड़े जिले के 2 दिग्गज नेता, जिनमें कांग्रेस सरकार के मंत्री उमंग सिंगार पर उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए सनसनीखेज चारित्रिक आरोपों से जिला चर्चा का विषय बन गया, तो वर्तमान भाजपा सरकार के तेज तर्राट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पर बदनौर में एक युवती द्वारा की गई टिप्पणी भी चर्चा का केंद्र बिंदु रही। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद मादक पदार्थों की बिक्री और उत्पाद को लेकर जिले भर में पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी रही, जिसमें करोड़ों रुपए का गांजा खेतों से पुलिस ने जब्त किया, साथ भारी मात्रा में करोड़ों की अवैध शराब भी पकड़ी गई। चर्चा पुलिस प्रशासन की जावे तो वर्ष 2022 जिला पुलिस के लिए मिलाजुला रहा, जहां एक और जिले भर में चोरी, लूट, डकैती सहित कई आपराधिक वारदातें साल के अंत तक बढ़ती गई, तो पुलिस द्वारा कई कुख्यात अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई भी जारी रही, जिसमें कई नामी गिरामी अपराधी धराए और कई घटनाओं के खुलासे भी हुए। वहीं जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में 3 सनसनीखेज हत्याकांडों की सुर्खियां देश प्रदेश में रही, जिसमें ATM के अंदर चौकीदार की हत्या से एक और पूरा जिला हिल गया। वहीं त्रिकोणी प्रेम प्रसंग के बाद युवक की जघन्य हत्या कर आरोपी ने अपने ही घर के पीछे दबा दिया था, जिसके बाद खुलासे हुए प्रशासन ने आरोपी के अवैध मकानों के साम्राज्य को ध्वस्त किया। जिले में एक तरफ मवेशियों में लंपी वायरस नामक बीमारी का आक्रमण देखा गया, जिसमें भारी मात्रा में गोवंश शिकार हुआ। प्रशासनिक अमला भी सतर्कता बरते हुए लगातार प्रभावित गोवंश के उपचार में सक्रिय रहा। वहीं जंगली जीवों का आतंक भी जिले में देखा गया, जिसमें मुख्य रूप से तेंदुए के आक्रमण का कई लोग शिकार हुए, तो कई जगहों पर तेंदुओं को पकड़ा भी गया।
वहीं तेंदुओं के मारे जाने की सुर्खियां भी जिले का नाम प्रदेश भर में करती रही। मौसम की बात की जाए तो इस बार मौसम की मार पूरे जिले में देखने को मिली है, जहां एक और बारिश का टोटल अनुमान से कम बारिश जिले में हुई है, जिसका सीधा असर पेयजल की समस्या के रूप में जिले भर में देखने को मिलेगा। तो किसानों के लिए खासी मुश्किलों भरा यह वर्ष बीता है। वर्ष में कई बार किसान आंदोलन सामने आए, जिनमें फसलों के उचित दाम न मिलने या खराबी की वजह से किसानों ने अपनी उपज को सड़कों पर फेंका व कई जगहों पर सड़कें जाम तक कर डाली। कई जगहों पर अन्य आंदोलन के रूप में किसान ने वहीं खाद्य संकट को लेकर इस वर्ष भी जिला सुर्खियों में रहा और जगह जगह किसानों ने प्रदर्शन किए और अभी तक जारी है। अब 2023 चंद घंटों की दूरी पर है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नया वर्ष हमारे जिले सहित देश दुनिया के लिए खुशहाली लेकर